नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह दो समूहों के बीच पथराव हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। बता दें, मध्य प्रदेश की 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक मध्य प्रदेश में 28.32% मतदान हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ में 19.67% मतदान हुआ है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में बुरी तरह हार रही भाजपा व शिवराज सरकार अब बदहवास हिंसा पर उतर आई है। राजनगर छतरपुर के कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाटीराजा की हत्या का घिनौना प्रयास किया गया व ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। रीवा में भाजपा समर्थकों ने घातक हमला कर सुंदरिया आदिवासी पर जानलेवा हमला किया। वो जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है। दिमनी में जहां से नरोत्तम तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां दो लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां चला उन्हें घायल कर दिया गया है। मोदी जी, शिवराज जी जान लें, कांग्रेस का हर साथी अपने लहू का आखिरी कतरा बहाकर भी प्रजातंत्र की रक्षा करेगा। ये चुनाव है भाजपा के बाहुबल धनबल बनाम जनता कांग्रेस के जनबल के बीच। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि डीजीपी जान लें कि जो अधिकारी राजनीतिक कारणों से गुंडों का साथ दे रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। और चुनाव आयोग कहां है? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बीच कई जगहों से विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। अब सिंधिया समर्थक प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर की सीट पर बवाल हो गया है। प्रद्युमन सिंह तोमर के मतदान केंद्र के पास वाले 281 केंद्र पर कांग्रेस एजेंट के साथ मारपीट की खबर सामने आई। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट के साथ भाजपा के पोलिंग एजेंट ने मारपीट की है। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान कई जगहों से बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। झाबुआ में पथराव की घटना सामने आई है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के काफिले पर हमला किया गया। वोटिंग के दौरान दिमनी में गोलीबारी की घटना सामने आई। अटेर में कल शाम से ही बवाल मचा हुआ है। भिंड अटेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया और उनके भाई देवेंद्र भदौरिया को समर हाउस में पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस समर्थक की वाहन से कुचलकर मौत का मामला सामने आया है। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नाटीराजा ने बड़ा आरोप लगाया है। राऊ सीट पर भी विवाद की तस्वीर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता से वोट डालने की मांग की है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। भारी बहुमत के साथ घरों से निकलकर आज करें बड़ी संख्या में मतदान और चुने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भरोसे वाली कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में हो रही आम लोगों की मौत की निंदा की है। उन्होंने पश्चिमी एशिया में इस संघर्ष की वजह से बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ देशों के बीच एकता और सहयोग की तत्काल जरूरत को भी रेखांकित किया है। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की थी। हमने रेजिस्टेंस के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायल और हमास के संघर्ष में आम लोगों की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर हमने फलस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके सैनिकों को गजा में बंधक बनाई गई एक महिला का शव मिला है। महिला को हमास ने अपने हमले के दौरान बंधक बनाया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 65 वर्षीय इजरायली महिला येहुदित विज का शव अल शिफा अस्पताल के नजदीक एक मकान से बरामद किया गया है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाने के लिए बातचीत में लगे एक शीर्ष वार्ताकार ने एसोसिएटेड प्रेस को कहा है कि एक सप्ताह में समझौता पक्का होने की उम्मीद है। लेबनान के पूर्व खुफिया प्रमुख अब्बास इब्राहिम ने कहा कि अगर इजरायल थोड़ा लचीला रुख अपनाए तो ये डील हो जाएगी। वार्ताकार और पूर्व लेबनानी जनरल सिक्योरिटी प्रमुख अब्बास इब्राहिम ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर इजरायल अपनी कुछ शर्तों से पीछे हटता है या वो हमास की रखी कुछ तार्किक शर्तों पर अपनी ना से पीछे हटता है, इजरायल अभी भी कुछ शर्तों को खारिज कर रहा है। अगर वो इन शर्तों पर राजी हो जाए तो ये जल्दी हो जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर चर्चा के अनुसार समझौता हुआ तो फिर गजा ले गए करीब 240 बंधकों को छुड़वाने के बदले इजरायली जेलों में बंद कुछ बच्चों और महिलाओं को
रिहा करना होगा। CBS न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना कम से कम नागरिक हताहतों के साथ काम को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम सफल नहीं हुए। बता दें, मानवाधिकार समूह ने इजरायल पर नागरिकों की मौत से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गजा में 11,400 से अधिक लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा संभवतः अधिक है क्योंकि डेटा एकत्र करने वाली पट्टी की स्वास्थ्य प्रणाली कई दिनों से ध्वस्त हो गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।